आज हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप है खान साहब के साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई। माशाल्लाह खान साहब जो है ना पूरी एनर्जी में हैं, कमिटमेंट और स्पिरिट हाई है। और लेकिन इस मौके पे मैं कम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जेल इंतज़ामिया रवैया रख रहा है कि हमें जितना हमारा टाइम होता है वो टाइम भी नहीं देता, फिर 40 मिनट जो है ना से जो है 50 मिनट से 40 मिनट बना देते हैं और बात भी करने की में जो है मुसलसल बैठे रहते हैं। तो ये मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ उसके बारे में जो है ना हमने कंटेम्प्ट में भी जाना है, इसके खिलाफ जो है ना हम कंटेम्प्ट कोर्ट में केस भी करेंगे कि जिस तरह हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। इस वक्त जो है ना एक हमारे पास शिबली फराज साहब जो है ना सेनेट के अपोजिशन लीडर है। मैं कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हूँ, ये हमारे साथ सेनेटर्स हैं। ये अपोजिशन लीडर रहे हैं शेख साहब सिंध असम्बली और सूबाई सदर है। मतलब ये मुल्क है, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है। ये मुल्क को जिस तरह चला रहे हैं, जिस तरह बनाना रिपब्लिक बनाया है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं और इस इशू पे हम अदालत में भी जाएंगे और हम जो है ना असम्बली के ऊपर फ्लोर पे भी बात करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से न हम डरते हैं, न हम डरेंगे, न हमें कोई खौफ है। हम हालात का मुकाबला करेंगे। खान साहब का जो इस वक्त मेन जो कंसर्न है ये किसानों के हवाले से तो हमारा और साहब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़े लेवल पे पूरी बार्स को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारे एलाइज हैं इस सब एलाइज को हम साथ लेके चलेंगे। आज मैं लाहौर जा रहा हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई। हमने लाहौर बार में खिताब करना है, बात करनी है। वहाँ जो है ना हमारे जो जेल में ख़वातीन हैं, जो हमारे वहाँ लीडरशिप है, उससे मुलाकातें करनी है और अपनी पंजाब की पार्टी को एक मॉरल सपोर्ट देना है। इसके साथ साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो सबसे बड़ा खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जो हमारे बेसिस जो है ना इस वक्त अमेरिकन को दिया गया है। मैं ये मुतालिबा करूँगा कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से अपनी वजाहत करें कि क्या वो किस मकसद के लिए हैं, और अगर उन्होंने यहाँ अमेरिकन को जो है ना बेसिस दिए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएँगे और असम्बली के फ्लोर पे भी, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में, जितनी फ्लोर में उसके उठाएँगे। क्योंकि यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अपनी धरती पे, अपने मुल्क पे किसी को अड्डे नहीं दूंगा। हम मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और अमन तब होगा कि हमारा मुल्क अपने फैसले आप करेगा। इसलिए हम जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को वजाहत करें इसकी कि अड्डे क्यों दी गई हैं और इस अड्डे की बुनियाद पे क्या एग्रीमेंट है। अगर अड्डे दी है तो उसने पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है ना भरपूर अपनी आवाज़ उठाएंगे। साथ साथ जो है इस वक्त आपको पता है कि खान साहब ने भी कि जो अफ़गानिस्तान के हमारे सरहदात के ऊपर और जो हमें एक 40 साल इस जंग की वजह से जो असरात आए हैं, हम इस जंग के हवाले से जो है ना हमारा पाकिस्तान इसकी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, क्लाशनकोव कल्चर रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बैठ गई है। तो हम किसी तौर पर जो है ना अपने मुल्क में मज़ीद जो है ना जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि यह मुल्क एक आज़ाद मुल्क हो, इस मुल्क में आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, हम किसी की जंगों में शरीक न हो। अमन के लिए हम पूरी दुनिया के साथ शराकत चाहते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपनी जो इस वक्त चल रहा है फ़लस्तीन में, और एक तासुर दिया जा रहा है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई लॉबिंग हो रही है, या जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है आलमी दुनिया खामोश है, और ख़ासकर हमारी इस्लामी दुनिया ओवैसी को जो किरदार अदा करना चाहिए उसको अपना किरदार मज़ीद मौसर अदा करना चाहिए। हम अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और उसका भरपूर साथ देंगे। मैं ओन साहब को जो है ना करूँगा कि वो अपनी बात करें। थैंक यू सो मच जी। दो चीज़ों पे और भी खान साहब ने डिस्कशन की जिसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दूँ जी। सबसे पहले खान साहब ने कहा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, जो कि चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है कि जहाँ पे अदलिया हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के तालिब हों। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस साहब का था और बाकी तमाम जजेस का था, उसमें वो अकेले नज़र आ रहे थे। तो खान साहब ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या चीफ साहब बताएंगे कि जो 8 फरवरी को इस मुल्क में डाका डाला गया, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ से जो अपने बल्ले का निशान लिया था, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या इस वक्त तक हमारे जितने भी पॉलिटिकल केसेस और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के केसेस
जो यहाँ पे अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत है जिनको आपने खोटे लाइन लगा दिया है? तो उन्होंने कहा ये सवालात पूछे जाएंगे और चीफ साहब को अपने इस रवैये के हवाले से पोजीशन कम से कम कौम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको इतना इन कैमरा करने का इजलास का शौक है तो फिर कौम देख रही है और इंसाफ की तालिब है कौम भी और वो 6 जजेस भी। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि वो मुल्क जो कि किसान जो कि जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है, अगर उस मुल्क में जब उस वक्त आपको पता था कि 68 लाख टन गंदम में पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर में 68 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में यूक्रेन से गंदम मंगवाने के लिए इसकी इजाज़त दी? और इजाज़त जिस दिन दी उसके 7वें दिन वो बेड़े जो बहरी बेड़े थे जो कि गंदम लेके आ रहे थे, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बेड़े यूक्रेन से नहीं आए, वो ऑलरेडी कराची के बाहर किसी पोर्ट पे खड़े थे और इस इंतज़ार से थे कि आज कैबिनेट अप्रूव करे और उसके 4-5 दिन बाद वो अनलोड हो जाए। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन जो 40 लाख टन गंदम है वो ज़खायर में पड़ी है, और इस वक्त पंजाब ना से पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है वो अपनी गंदम लेके सड़क पे फिर रहा है। तो खान साहब ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कोर्ट में लेके जाएगी। जिन लोगों ने हमारे अंदाजे के मुताबिक 85 अरब रुपए की करप्शन इस पूरा घपला किया गया जो कि निगरान सेटअप में किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी और इन तमाम लोग जो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया जाएगा। और आखिरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम, उन्होंने हलीम नाज़िर शेख साहब को भी कहा और शिबली फराज साहब को भी कहा कि आप लोग जल्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम मुकम्मल करें, क्योंकि जून का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जून और जुलाई में एक इतनी बड़ी तहरीक चलने वाली है जिसमें PTI के टाइगर ख़ास तौर पर नई तंजीम आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी ने तो उनका इस्तकबाल करना है। अब रऊफ साहब कुछ कहना चाहें? मैं कहता हूँ कि कमर आ जाओ जी। जी, जहाँ खान साहब ने बहुत बड़े बड़े मसाइल पे बात की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन जेलों में हैं उनके लिए बिलखसूस हिदायत दी हैं कि उनकी आज़ादी पे बात की जाए। बच्चों वाली ख़वातीन को अब 1 साल होने वाला है जो उनको रखा गया है जेलों में और नाजायज़ केसेस में रखा गया है, उनको सड़कों पे भी घसीटा जा रहा है, अदालतों में भी घसीटा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि हमने रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब उसके वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही हमारे काजी साहब हैं जो चशम पोशी फरमाना चाहते हैं और वो केस लगने नहीं दिया जा रहा। ये खुला डाका सबने 8 फरवरी को भी देखा है, और एक ये बहुत बड़ा डाका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स को बंदर बांट करके रेवड़ियों की तरह बांटा गया है उन पार्टियों में जो उसको डिज़र्व नहीं करती थी। मैंडेट हमारा था और सीटें कहीं और दी गई हैं। तो इसी फोरम से मैं आपके तवज्जुह से चीफ जस्टिस साहब से कहूँगी कि बस करें, अब प्रेशर लेना छोड़ दें। लोगों को, आवाम को इंसाफ चाहिए और तहरीक इंसाफ आपसे इंसाफ मांगती रहे। एक छोटी सी बात और उन्होंने कही है, वो एक तलाश से गुमशुदा, मेरा ख्याल हम सब लोग भूल चुके हुए हैं, एक शख्स काफ़ी देर से गुम खोया हुआ है इस मुल्क में, जो किसी ज़माने में कमिश्नर रावलपिंडी होता था। उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो उन्होंने आपकी भी ड्यूटी लगाई है, मीडिया से भी कहें कि उसकी खोज करें, क्योंकि उसने 8 फरवरी का जो ढोंसला इन्होंने किया था, जो फ्रॉड किया था, उसके ऊपर से पर्दाचार किया था। तो आपकी भी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप लोगों से सवाल तो करें कि कहाँ है कमिश्नर साहब, क्या किया जा रहा है उनके साथ, किन हालात में उनको रखा गया हुआ है, किन हालात में उन्होंने अपना बयान जो था वो बदला। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है तो सबसे पहले तो ये एहसास होता है कि ये शख्स यहाँ पे क्यों है, और जब ये जहन में आता है कि ये शख्स अपनी ज़ात के लिए इस जेल में नहीं बैठा हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए जेल में बैठे हुए हैं, वो क्यों, किस तरह? क्योंकि करप्शन तो उन्होंने कोई की नहीं है। उन्होंने हमेशा इस मुल्क को बुलंदियों पे लेके गए हैं, चाहे वो अपने स्पोर्ट्समैन के ज़माने में थे या उसके बाद एक पूरी आलमी बरादरी में सरबराहान मुमलिकत में उनका एक मुमताज़ मकाम था। और जिस तरीके से वो इस मुल्क को ले जा रहे थे,
बुनियादी तौर पे वो यही था कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, एक रूल ऑफ लॉ हो, जिसकी पादाश में वो आज 9 महीने हो गए हैं कि यहाँ पे वो पाबंद सलासिल हैं। लेकिन उनकी जो अज़्म है, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उसमें कोई हमने कमी नहीं देखी, बल्कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। आज मैं ये ज़िक्र करना चाहता था कि पिछले दिनों में बड़ा ज़िक्र हो रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है और इस किस्म का कोई राब्ते हो रहे हैं। तो मैं एक तो पहले कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ख़ान साहब ने ये कहा है कि अगर तो कोई डील होगी, वो होगी सिर्फ़ एक, वो ये होगा कि एक तो आप सबसे पहले जितने भी सियासी कैदी हैं इस मुल्क में, उनको आप रिहा करें। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, उनको भी आप कुछ उन पे हमारे जो दूसरे मुल्कों में या इवन पाकिस्तान में जो तासुर जा रहा है वो अच्छा नहीं है। ख़वातीन हमारी 50%, 49% हमारी आबादी का एक हिस्सा हैं और अगर हमने उनको मेन स्ट्रीम में लाना है तो ये एक बहुत बुरी एग्ज़ाम्पल सेट हो रही है, जिसमें कि जो ख़वातीन हमारी हैं पिछले 1 साल से वो अंदर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे वो हैं अपने ज़ात के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको मुकदमों से इस तरह, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मुकदमात हैं वो मैं लड़ूंगा, लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। तो वो अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। और दूसरी ये है कि 8 फरवरी को जो भी हमारे मैंडेट पे, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया, उसकी जल्द अज जल्द आप जो है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भी एक्शन लेना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन है वो तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो जिस बारीकियों से वो हमें जो हमारा सिंबल है, हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में, जिसमें कि हम ये सारे जो वाइट पेपर जो हमने बनाया है 7-8 फरवरी और जो ये अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो ये तो इलेक्शन को एक मजाक बना के रख दिया गया है। तो इसमें हम सारे हक़ाइक़ इलेक्शन 8 फरवरी के उसके हम कौम के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो भी मुतल्लिक़ इदारे हैं वो उनसे हमारी ये डिमांड होगी कि वो इस मैंडेट को वापस करें। इस मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आना है तो वो अवाम की मैंडेट को रिस्पेक्ट देना, कानून और आइन की हुक्मरानी को कायम करना, यही बस हमारे डिमांड्स हैं। इसमें अगर तो शाबाश अपना नवाज शरीफ या जरदारी की तरह वो अगर डील करना चाहते हो, कहीं बाहर मुल्क जाना चाहते, तो उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन वो इस धरती के सपूत हैं और वो अपनी ज़ात के लिए कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। सिर्फ वही चाहते हैं कि जो हमारे कैदी हैं और जो पाकिस्तान के अवाम है उनको उनका मैंडेट का रिस्पेक्ट किया जाए। एक छोटी सी बात, आज ही 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिंध से पहला कोई शख्स खान साहब से मिला है। तो चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कराची और हैदराबाद के अवाम का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 22 MNA की सीट्स और 36 MPA की सीट्स एज़ पर फॉर्म 45 हमें दी। कराची में 11.5 लाख वोट दिया, हैदराबाद में 3 लाख से ज़्यादा वोट दिया। तो खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। और अंदरून से कराची हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में उन्होंने कहा है कि चूँकि जरदारी माफिया ने डाकू राज कायम है जरदारी का, उन्होंने मैंडेट पे भी डाका डाल दिया। जो 15 साल से सिंध के वसाइल पे डाका डाल रहे थे, मैंडेट पे जो डाका डला है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा सिंध के अवाम भी तैयार हो जाएँ। इंशाअल्लाह जो मैंडेट कराची हैदराबाद और पूरे मुल्क में मिला है, इंशाअल्लाह अंदरून सिंध भी मिलेगा। उसके लिए खुसूसी अहकाम खान साहब ने दिए हैं कि हम फौरी तौर पर अपनी तंजीम साजी को ग्रास रूट तक मुकम्मल करें। और हमने उनको बताया कि इंशाअल्लाह सिंध में हर डिवीज़न में एक जलसा, जिसमें पहला जलसा हमें उन्होंने इजाज़त नहीं दी अभी तक, लेकिन हमारी 6 तारीख को डेट लगी है। पहला जलसा कराची में, उसके 15 दिन बाद मीरपुर खास में, फिर सक्खर डिवीज़न में, फिर नवाबशाह डिवीज़न में, फिर लाड़काना डिवीज़न में और हैदराबाद डिवीज़न में। हर 15 दिन बाद जलसा आयाम होंगे और इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्कर कन्वेंशन होगा। आवाम को मोबिलाइज़ किया जाएगा ताकि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर अंदाज में मजबूत किया जा सके। बात में उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी डील या मुज़ाकरात का इख्तियार शिबली फराज, अली बिन गंडापुर और उमर अयूब को दिया है। ये जो इख्तियार आपको दिया गया है, इसमें अभी तक
पेशरफ्त है या किसी की तरफ से आपको कोई पैगाम या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। देखिए, ये तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, ज़ाती राय रखता है। कोई इस किस्म का फैसला नहीं हुआ, न कोई इस मामले में डिस्कशन हुई है। और चूँकि इस वक्त जो है ना पार्लियामेंट में बिल्कुल हम सुन्नी तारीख में शामिल हुए हैं, और जब भी हमारे फैसले होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, बानी चेयरमैन से मशावरत होती है, आपस में डिस्कशन होती है। तो जो फैसले करने हैं हमने बहुत कैलकुलेटेड होके टाइम के मुताबिक डिसीजन लेनी है। अभी तो हमारा ये प्लान है, इंशाल्लाह हम तमाम बार में जाएंगे, हम आवाम को मोबालाइज करेंगे, तंजीमें बनाएंगे, और जो इमरान खान जेल में है या जो हमारे बच्चे या जो हमारी लीडरशिप और वर्कर जेलों में है, इंशाल्लाह इसको निकालने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करेंगे। सर कैसा एक सवाल है कि ये जो मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकातें हुई है, माजी में भी पता नहीं अभी भी हो रही है, तो क्यों नहीं पीटीआई, ये भी एक क्वेश्चन है ना, पीटीआई के अंदर से कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं मौलाना से हाथ मिलाना, तो इसमें कितनी शराकत है और उनसे कोई बातचीत चल रही, क्योंकि उनके पास तो स्ट्रीट पावर है, आपके साथ अगर वो मिल जाए तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, अभी हमारी आपस में बिल्कुल राबते तो है, मैं इसका इनकार नहीं, राबते में है। अभी कोई बाकायदा कोई अलायंस जो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि जिन पार्टियों के इस इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है, इस इलेक्शन को जो है ना वो नहीं मानते, आज भी उसने जलसा किया है, तो हम ज़रूर तमाम पार्टियों के साथ राबते करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये रिग इलेक्शन नहीं है, ये तो सुपर रिग है, सुपर रिग इलेक्शन जो है ना, हाँ, तो इसके ऊपर जो डाका डाला गया हम हर एक के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा हमारी बातचीत राबते हैं, लेकिन कोई अलायंस इस वक्त हमारे कोई वो नहीं है। शुक्रिया।